नमस्कार किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सबको किसान भाइयों पता है कि इस समय चल रहा है अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में ऐसी बहुत सी सब्जी फसलें हैं जिनको लगाकर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी एक फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिस फसल को लगा के आप अक्टूबर नवम्बर के साइड में बहुत अच्छा उत्पादन करके बहुत ज्यादा शानदार मुनाफा अपनी फसल से कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में जो फसल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें दो तरीके से मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। एक तो आप उसको जब आपकी फसल तैयार हो रही होती है तब, और एक जब आपकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है उस समय। ये एक ऐसी फसल है जिसके आपको निश्चित रूप पे बहुत अच्छे मार्केट प्राइस मिल रहे होते हैं। आज इस वीडियो में हम उस फसल के बारे में आपको वो चुनिंदा जरूरी जानकारी देंगे, जैसे कि उस फसल को कब लगाया जा सकता है, वो फसल कौन सी है, उस फसल को लगाने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस किस विधि से लगाना है, कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है, उसमें कौन कौन से स्प्रे करने हैं, इस टाइप की पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसको देख के अपना लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस एक फसल के बारे में जिसको लगाकर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं 2 से 3 महीनों के अंदर। तो वो फसल है प्याज की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप लोग प्याज की फसल लगा सकते हैं जो कि आपको आने वाले कुछ ही समय में बहुत अच्छा मार्केट से पैसा कमा कर देती है। प्याज की फसल एक ऐसी फसल होती है जो आपको रंग से राजा बनाने की ताकत रखती है। तो आप लोग इस समय प्याज की फसल भी लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज की फसल लगाने के लिए आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत को तैयार करना होता है। प्याज की फसल लगाने के लिए आपको अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई करनी होती है, उसमें देसी खाद डालनी होती है, उसमें कुछ बेसल डोज में रासायनिक खादों का भी उपयोग करना होता है। साथ में आपको ऐसे खेत की तैयारी करनी होती है जिसमें पानी ना भरे और आपको अपने प्याज को मेड़ के ऊपर लगाना होता है। तो किसान साथियों, अब बात आती है कि प्याज की फसल कब लगानी चाहिए। प्याज की फसल लगाने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। एक होता है आप नर्सरी विधि से लगा लीजिए, दूसरा होता है कि जब आपके पास में प्याज की छोटी छोटी कांदियां होती हैं उनको आप अपने खेत में लगा के उनसे प्याज की फसल आप अपनी तैयार कर लीजिए। जो आपकी नर्सरी होती है वो अगर आपकी तैयार है तो आपको 20 अगस्त से पहले जितना पहले हो जाए उतना पहले आप लोगों को अपनी प्याज की फसल लगा लेनी चाहिए। और अगर आप कांदियां का उपयोग करके अपनी फसल लगाना चाहते हैं तो अपनी कांदियों को 20 अगस्त के बाद में आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन 20 अगस्त से जितना जल्दी हो जाए उतना पहले आप लगा लीजिए। अब बात करते हैं प्याज की फसल को लगाने का तरीका। तो तरीका ये है कि जब आप अपनी प्याज की फसल लगाने जा रहे हो, भले वो नर्सरी की पौध को ट्रांसप्लांट कर रहे हो या अपनी कांदियों को लगा रहे हो, उन सब को आप मेड़ बनाकर ही लगाइए ताकि जब भी आपकी बारिश हो और बारिश का पानी आपके खेतों में भरे तो वो पानी बाहर आराम से निकल सके और आपकी जो कंद होते हैं वो बारिश के पानी से होने वाले नुकसान से बच सकें। इस समय जो आप प्याज की फसल लगा रहे होते हैं इनको आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप एक तो इनको हरे प्याज के अंदर अपनी मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं और साथ में इन्हीं प्याज को आप पकाकर बड़ा करके कंद बना के इनको लगभग 70 से 80 दिन बाद मार्केट में ले जाके पके प्याज के रूप में कंद में आप इनको बेच सकते हैं। आप एक प्याज की फसल से 2 तरीके से मुनाफा इस तरीके से कमा सकते हैं। तो इस समय आप लोग प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जिनको आप लगा सकते हैं इस समय। तो आप इस समय पंचगंगा लगा सकते हैं और आप एलोरा चाइना किंग जो आती है वो भी लगा सकते हैं। जब आप लोग प्लांटेशन करने जा रहे होते हैं तब आप लोगों को कुछ ऐसे खादों का उपयोग करना होता है जिनसे आपके खेत की पोषक तत्व पूरी हो जाए। इसमें आपको एनपीके का उपयोग करना होता है। आपके खेत में अगर एनपीके का जो तत्व है वो अगर भरपूर मात्रा में होता है तो आपकी जो फसल होने वाली है बहुत शानदार होने वाली होती है। तो आप लोगों को डीएपी 50 किलोग्राम, सिंगर सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, एमओपी आपको 50 किलोग्राम, रीजेंट 10 किलोग्राम, यूपीएल कंपनी की साफ फंजीसाइड जो है वो आपको 500 ग्राम उपयोग करना होता है। ये जो मैंने आपको खाद बताई है ये मैंने आपको पर एकड़ के हिसाब से बताई है। इन सबको आपस में मिला के अपने खेत में दे देनी होती है। उसके बाद में आपको अपने खेत में प्लांटेशन करना होता है। अगर आप लोग कांदियों का उपयोग कर रहे हैं अपनी प्याज की फसल को लगाने के लिए तो यूपीएल कंपनी का जो साफ पाउडर आता है उसका आप एक स्प्रे अपनी कांदियों पे कर दीजिए ताकि जब आप अपनी कांदियों को लगाएं तो जड़ में लगने वाली फंगस रहित बीमारियां जो होती हैं वो ना लगें। तो आप लोगों को अपनी कांदियों के ऊपर एक फंजीसाइड का उपयोग जरूर कर लेना चाहिए। उससे आपको अपने स्प्रे करके तभी लगाना चाहिए। आप लोगों को अपने खेत को तैयार करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके खेतों में पानी भराव की समस्या ना आए। अगर वो पानी भराव की समस्या आती है तो आपकी जो प्याज की फसल होती है उसको बहुत भारी नुकसान होता है। तो आप लोग जब खेत तैयार कर रहे होते तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि खेत इस तरीके से तैयार किया जाए जब भी बारिश हो या उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो तो पानी स्वयं ही बाहर निकल
निकल जाए, जिससे आपकी फसल बची रहेगी। किसान साथियों, जो इस वीडियो में मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप उन बातों को ध्यान रखते हुए अपनी प्याज की फसल लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पे 70 से 80 दिनों में प्याज की फसल से बहुत शानदार उत्पादन प्राप्त करके मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।